शोपियन से है। यहाँ मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच एनकाउंटर की खबर है। शोपियन के रखामा इलाके में एनकाउंटर चल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलीबारी में अभी तक एक मिलिटेंट की मौत की खबर है और बताया जा रहा है कि मजीद 1 से 2 दहशतगर्द यहाँ और छिपे हो सकते हैं। पुलिस और फौज का ये जॉइंट ऑपरेशन है जो मुसलसल जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में ले लिया। बड़ा अपडेट देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त शोपियन से एनकाउंटर की खबर है सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मिलिटेंट को मार गिराया है और बताया जा रहा है कि 2 से 3 दहशतगर्द अभी इस इलाके में और भी छिपे हो सकते हैं। पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। हमारे साथी दाऊद नाइक फोन लाइन पर बने हुए हैं हमारे साथ तमाम तफसीलात लेकर इस सूरत-ए-हाल की। दाऊद, शोपियन में एनकाउंटर चल रहा है और अभी भी ये जारी है। पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया है। अभी तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। ज्यादा इत्तला क्या है आपके पास? जी मुमताज, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आज सुबह 5 बजे का वाक़ा है जब 24 रात को एक इत्तला मिली थी कि रखामा शोपियान में कुछ मिलिटेंट्स की मौजूदगी है, तो उन्होंने उस इनपुट को लेके वहां पे कॉर्डन लगाया। तो तकरीबन रात के 5:10 जो है मिलिटेंट्स का कांटेक्ट फौज के साथ होता है और फौज हालांकि मिलिटेंट्स को हथियार छोड़ने के लिए भी कहती है, लेकिन जो मिलिटेंट होते हैं वो उन पर फायर खोलते हैं और फौज को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है और जिसके नतीजे में एक मिलिटेंट जो है पहले ही गन फाइट में मारे जाते हैं। और फिलहाल इस वक्त की अगर मैं बात करता हूँ कि ये इलाका जो है काफी जंगलाती इलाका है, क्योंकि आज इस इलाके सेब के बगीचे, बड़े बड़े सेब के बगीचे हैं इस इलाके में। तो ऐसा माना जा रहा है कि इसका और एक साथी मिलिटेंट जो है उन्होंने किसी बगीचे में अपने आप को छुपा लिया। फिलहाल पूरे इलाके में तलाशी कार्रवाई चलाई जा रही है और मैसू कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन जिसको हम कहेंगे वो अभी रखामा शोपियान में देखने को मिल रहा है, ताकि जो उसका जो दूसरा मिलिटेंट जो अंदेशा लगाया जा रहा है कि वो छुपा हुआ है उसको ढूंढने की तलाश की जा रही है। दाऊद, ये क्या कोई रिहायशी इलाका है जहां ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? जी, रखामा की अगर हम बात करते हैं ये रिहायशी इलाका है, रिहायशी गाँव है, लेकिन जो ही फौज ने वहाँ पे कॉर्डन लगाया तो जो रिहायशी इलाके में थे तो उन्होंने बाग बगीचों की तरफ जो है अपने आप को बचाने के लिए वो निकल पड़े। हालांकि जो पहला मिलिटेंट जो था वो गांव के अंदर ही मारे गए हैं और दूसरे मिलिटेंट का ये माना जा रहा है कि वो किसी बगीचे में छुपे हुए हैं। फिलहाल तलाशी कार्रवाई जारी है और ऐसा लग रहा है कि जो दूसरा मिलिटेंट है उसके साथ भी कांटेक्ट बनाया जाएगा और उसका साथ या तो उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा या उसको पकड़ा जाएगा। फिलहाल वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। कुल मिला के रखामा शोपियान सदमाराई हुई है, इसमें 34 आ रहा है तो बड़ी कामयाबी हुई और उस कामयाबी में एक मिलिटेंट जो है वो मारे जा चुके हैं। जी, तो मिलिटेंसी के एतबार से क्या ये इलाका पहले से हसास माना जाता है दाऊद? जी, अगर हम बात करते हैं कुछ साल पहले ये पूरा बेल्ट जो था काफी मिलिटेंसी के लिहाज से पीक पे था, लेकिन इस वक्त आज अगर हम बात करते हैं मिलिटेंसी जो है काफी डिक्लाइन पे हो चुकी है। तो आज हमने ये तसादमाराई तकरीबन 1.5 घंटे के बाद शोपियान की, अगर हम 2 साल पहले की बात करते थे हर रोज वहाँ जिला शोपियान में तसादमाराई हुआ करती थी और हमें रिपोर्ट करने को मिल पाता था, लेकिन आज यहाँ की अगर हम मिलिटेंसी की बात करते हैं काफी डिक्लाइन हो चुकी है और अगर हम नए रिक्रूट्स की भी बात करते हैं वो काफी कम हो चुकी है। जी दाऊद, मारे गए मिलिटेंट की शिनाख्त हो पाई? क्या ये कोई मकामी है, किसी तंजीम से ताल्लुक रखता है, कुछ मालूम हुआ? जी बिल्कुल, अगर हम इस मिलिटेंट की तस्दीक पहचान की बात करते हैं, फिलहाल की जानिब से कोई भी पहचान जो है वो सामने नहीं आई है। अगर क्योंकि हमने अभी तक ये देखा है कि अब जब इनकाउंटर्स होते हैं तो मिलिट्री जो फौज जो होती है वो मिलिटेंट्स की पहचान जो है वो सरेआम नहीं लाती, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का बिगड़ने का खतरा रहता है। फिलहाल तो पुलिस की जानिब से इस मिलिटेंट्स की पहचान अभी तक नहीं की, हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि रात देर तक इस मिलिटेंट की पहचान की जाएगी। बहुत शुक्रिया दाऊद, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।